Jai Hind everyone. Welcome to the Shriram Sayes. Myself Utkarsh Shukla is again in front of you with your ethics questions. तो हम PYQ सीरीज में क्या कर रहे हैं, हम लोग ethics के क्वेश्चन को डिकोड कर रहे हैं मेरे साथ. ठीक है, चलो. Since ethics is the expertise area of mine, without waiting a single thought, let's understand कि क्वेश्चन क्या है, क्या चल रहा है अपने पास. ठीक है. So the question is global warming. क्या कह रहा है वो? Global warming. Okay, so it says global warming per se and climate change are the outcomes of human greed. अब देखो क्वेश्चन में दो चीजें हो गई. एक तो उसने बात की जब ग्लोबल वार्मिंग की, तो ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग से इन्फ्लुएंस हो रही है हमारी नेक्स्ट जनरेशन. ठीक है, तो हमें इंटरजनरेशनल इक्विटी वर्ड दिमाग में आ जाना चाहिए. नहीं आ रहा तो इसका मतलब आप एथिक्स ढंग से नहीं पढ़े हो, सिंपल. ठीक है. क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो हमें जस्टिस करना पड़ेगा लोगों के साथ, तो क्लाइमेट जस्टिस कीवर्ड एक दिमाग में आ जाना चाहिए. नाउ आर द आउटकम्स ऑफ ह्यूमन ग्रीड. ह्यूमन ग्रीड का आउटकम है ना. तो ग्रीड अपने आप में एक नेगेटिव टर्म है एथिक्स के लिए. ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया. चलो, इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट. ठीक है, वो कह रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पे जो हमारी ह्यूमन ग्रीड है वो मैनिफेस्ट हो रही है किसमें, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज में. कह रहे हैं कि डेवलपमेंट के नाम पे जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, रोड बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, ये एक्चुअली हमारी ग्रीड है. ग्रीड क्या होती है, जब भी हम कोई काम नीड से ज़्यादा करें तो वो ग्रीड है. महात्मा गांधी जी ने भी ऐसे बोला है, देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड्स बट नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड. ठीक है. नाउ इंडिकेटिंग द डायरेक्शन in which extinction of organisms including human beings is heading towards. वो कह रहे हैं कि ये जो ग्रीड की वजह से हो क्या रहा है, अब इम्पैक्ट क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग से ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, इवन ह्यूमन से एक्सटिंक्ट हो रहे हैं. कई कई लैंड बैरन हो जा रहे हैं, कहीं कहीं क्रॉप का एरिया पूरा डाइवर्सिफाई हो जा रहा है. ठीक है, कि वो पूरा डेजर्टिफिकेशन में कन्वर्ट हो रहा है. तो दिस इज व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग द सेम. ठीक है. नाउ व्हाट इट सेज हेडिंग टूवर्ड्स लॉस ऑफ लाइफ. भाई लॉस ऑफ लाइफ सर्टेनली नॉन एथिकली है ऑन अर्थ. हाउ डू यू पुट एन एंड टू दिस. ठीक है, इन सबको रोका कैसे जाएगा, आपके ऊपर पूछा गया क्वेश्चन में. टू प्रोटेक्ट लाइफ एंड ब्रिंग इक्विलिब्रियम बिटवीन द सोसाइटी एंड एनवायरमेंट. कह रहे हैं सोसाइटी की नीड्स जो हैं, जो ग्रीड ना बने, और एनवायरमेंट में इक्विलिब्रियम कैसे अटेन होगा. सो दिस इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. ठीक है, चलो शुरू करते हैं फिर अपन लोग. सो व्हाट डज इट सेज, द क्वेश्चन इटसेल्फ. ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज आर द आउटकम्स ऑफ ह्यूमन ग्रीड. सो मैं इंट्रोडक्शन में ही, ठीक है, मैं इंट्रोडक्शन में ही एक चीज बहुत क्लैरिटी के साथ क्या बोल रहा हूं यहां पे, आप बात करो कि कैसे अब हमें एनवायरमेंटल फ्रेंडली होना है. ठीक है, एनवायरमेंटल एथिक्स की बात कर दो. तो मेंटल एथिक्स इन इंट्रोडक्शन इटसेल्फ आप या तो इसकी डिफाइन दे दीजिए, जहां पे एनवायरमेंटल एथिक्स इज अबाउट क्रिएटिंग इक्विलिब्रियम बिटवीन सोसाइटी एंड एनवायरमेंट, डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट. ठीक है, तो आप एनवायरमेंटल एथिक्स की एक डिफाइन से, जिसमें आप सस्टेनेबिलिटी की भी बात कर सकते हैं. ठीक है, रिसोर्स की ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के ऊपर बात कर सकते हैं. ठीक है, तो इनमें से किसी भी तरीके से आप इस इंट्रोडक्शन का स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है, फेयर इनफ. नाउ मैं हमेशा एक बात बोलता हूं आप लोगों से कि ऑलवेज फॉलो द क्वेश्चन. क्वेश्चन फॉलो करोगे, डिमांड अपने आप एड्रेस हो जाएगी. तो वो कह रहा है कि डिमांड क्या है, वो कह रहा है इक्विलिब्रियम लाना है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, सोसाइटी एंड एनवायरमेंट सब में. ठीक है, एंड टू दिस प्रोटेक्ट लाइफ लाना है अपना, इक्विलिब्रियम लाना है बिटवीन सोसाइटी एंड एनवायरमेंट. ये तो मेरा क्वेश्चन है. ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को ये देखना है कि ठीक कि रीजन क्या है मेरे क्लाइमेट चेंज का. वो कह रहा है डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस विद ग्रीड. ठीक है, अगर डेवलपमेंट में ग्रीड मिक्स हो जाता है तो आपका
ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज आ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो यहां पे आप कैसी बातें करोगे, यहां पे वो बातें करोगे जहां पे ग्रीड दिखे। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी पास द कैरिंग कैपेसिटी, तो एनवायरमेंट में पॉल्यूशन आता है। व्हेन वी पास द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द रिवर, तो वहां पे रिवर फ्लो डिस्टर्ब होता है, रिवर डेथ हो जाती है। आप यमुना का एग्जांपल दे सकते हैं कि कैसे गंदी हो रही है कानपुर एरिया से, ठीक है, कैसे लिविंग एंटिटी है एक यमुना, बट हमारी ग्रीड, ठीक है। देन ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ द लैंड, बैरन लैंड में कन्वर्ट्स हो रहा है, ठीक है। देन अर्थ इज रिस्पॉन्डिंग बैक इन टर्म्स ऑफ ड्रॉट, फ्लड, अर्थक्वेक। तो आप उस पर बात कर सकते हो कि कैसे डेवलपमेंट में जब ग्रीड मिक्स हो जाता है तो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की चीजें दिखती हैं। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स का फैक्ट दे सकते हो। तो 2-3 पॉइंट मिल गए आपको यहाँ से, ठीक है। इस हेडिंग में इस टाइप के पॉइंट्स चलेंगे जहां पे आपको ग्रीड की वजह से, ह्यूमन ग्रीड की वजह से ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज दिखाएंगे। इस हेडिंग में सिर्फ 2 to 3 पॉइंट्स लिखेंगे। रीजन क्या है, मेन क्वेश्चन हमारा जो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की बात कर रहा है रादर देन एनीथिंग एल्स, ठीक है। तो हमने ये दिखा दिया कि भाई इसके वजह से डेवलपमेंट और ग्रीड मिक्स होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग में और क्लाइमेट चेंज में हमें विजिबिलिटी दिख रही है, हमें मैनिफेस्टेशन इसका दिख रहा है। अगर ये ग्रीड नहीं होगा तो ग्लोबल वार्मिंग भी नहीं होगी और डेवलपमेंट भी अच्छा होगा और क्लाइमेट चेंज भी नहीं होगा। तो ग्रीड एज ए कैटलिस्ट एक्ट कर रहा है यहाँ पे, ये हमको अपने एनालिसिस में एक लाइन लिख देनी है, ठीक है। फेयर इनफ। नाउ एनालिसिस में एक लाइन लिख दिया मैंने। इसके बाद ये क्या कह रहा है, इंडिकेटिंग द डायरेक्शन इन विच एक्सटेंशंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स। तो लास्ट में इसके जब एनालिसिस लिखोगे तो एक्सटेंशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात आप कर दोगे, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। देखो मेंस के आंसर में इट इज मोर अबाउट बीइंग स्पेसिफिक टू द पॉइंट, और दे दो अपना पॉइंटर, ठीक है। अब वो कह रहे इक्विलिब्रियम कैसे लाना है, ठीक है। तो चलते हैं, टू ब्रिंग इक्विलिब्रियम, टू ब्रिंग इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम लाने के लिए अपने को क्या क्या करना है उस पर फोकस करना है। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल हमें अपनी क्लाइमेट कॉन्शियस जगानी है। वी शुड नो कि हमें प्लास्टिक नहीं करना, वेस्ट को कैसे सेग्रीगेट करना है, हमको कैसे वन सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने के बाद यूज नहीं करना है। तो इस टाइप की चीजें हमें अपने एक्शंस में क्लाइमेट कॉन्शियस लानी पड़ेगी। तो क्लाइमेट कॉन्शियस विल बी योर की टर्म, ठीक है। सेकेंड, यार एक सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपकी वजह से कोई एक्सटिंक्शन हो रहा है, अगर आपके अंदर कंपैशन होगा, एम्पैथी होगी, रेस्ट्रेंट शो करोगे, तो यू कैन से ना कि इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स अदर लिविंग बीइंग्स। तो सेकेंड पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि ह्यूमंस, पॉलिसी मेकर्स हैव टू शो कंपैशन, रेस्ट्रेंट्स एंड अदर थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल वट एवर यू कैन से, ठीक है, रिलेटिविटी एंड ऑल, इमोटिविज्म, ये ऐसे वर्ड्स डालो, ठीक है, सो दैट वी बिकम रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स लिविंग बीइंग्स, बिकॉज दिस अर्थ बिलोंग्स टू ऑल। अब ब्रैकेट में लिख दो वन हेल्थ अप्रोच, जैसे ही वन हेल्थ अप्रोच लिख रहा हो गया अपना काम, ओवर एंड आउट, ठीक है, क्लियर। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। देखो गांधी जी ने नीड और ग्रीड का किया है अपना काम, नीड ग्रीड, तो इसको रिलेट कर दो ना यार कंज्यूमरिज्म से, ठीक है, कंज्यूमरिज्म है। तो हमें क्या कह रहा है, हमें गांधी जी ने कहा नीड के लिए सब कुछ है लेकिन ग्रीड के लिए कुछ नहीं है, तो हमें कंज्यूमरिज्म को छोड़ के सस्टेनेबिलिटी की ओर जाना है। किसकी ओर जाना है, सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। कंज्यूमरिज्म छोड़ा मैंने और सस्टेनेबिलिटी की ओर चला गया, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब अगर आप लोगों ने गीता पढ़ी हो, भाई मैंने तो पढ़ी है, गीता में एक चीज बोलते हैं युक्ता विहारस्य, तो कहते हैं कि उतना ही खाओ जितनी जरूरत हो, इससे ज्यादा नहीं हो। तो बेसिकली इट्स अगेन फोकसेस ऑन सस्टेनेबिलिटी। तो हम यहां पे गीता कोट कर सकते हैं, युक्ता ठीक है, युक्ता विहारस्य, तो आप गीता कोट कर दिया, एक पॉइंटर यहां पे मिल गया आपको, ठीक है। नाउ सिंस दिस, अब 2 बार हमने सस्टेनेबिलिटी की बात कर ली। सस्टेनेबिलिटी का क्या होता है यार, फोकस एरिया क्या होता है सस्टेनेबिलिटी का, सिर्फ एक चीज याद रखो, दिस अर्थ बिलोंग्स टू नेक्स्ट जनरेशन, सिंपल। तो क्या कहता है सस्टेनेबिलिटी का कीवर्ड, कि वी हैव इनहेरिटेड दिस अर्थ, वी हैव इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर नेक्स्ट जनरेशन, हमने ये अपने
नेक्स्ट जनरेशन से इट सेज वी हैव बोरोड दिस अर्थ फ्रॉम अवर नेक्स्ट जनरेशंस, ये हमने अर्थ अपनी नेक्स्ट जनरेशन से उधार ली है, ठीक है, ना कि वी हैव इनहेरिटेड इट दिस अर्थ फ्रॉम अवर एंसेस्टर्स। कहता है कि वी हैव बोरोड दिस अर्थ फ्रॉम अवर नेक्स्ट जनरेशन, नॉट वी हैव नॉट इनहेरिटेड, हमने ये इनहेरिट नहीं किया है अपने एंसेस्टर्स से, तो हमारी पूर्वजों की विरासत नहीं है, तो इसीलिए ये अर्थ जिस फॉर्म में है हमको इस फॉर्म में वापस दे देनी है। तो कितना अच्छा कंसेप्ट है ये, इसको आप लिख दीजिए इंटरजनरेशनल इक्विटी, ठीक है, इंटरजनरेशनल इक्विटी। अब इसके अलावा देखो हमेशा सिलेबस में भी याद रखना कि आपको पार्टिसिपेशन प्रमोट करना पड़ेगा यार, जब तक पीपल विल नॉट बी देयर तो आप इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन कैंपेन्स चलाइए, ठीक है, तो आप इसमें चाहे चिपको आंदोलन मेंशन कर सकते हैं एज ए एग्जांपल, ठीक है, कि जैसे इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन कैंपेन नहीं देता तो इसमें आपके कम से कम 7-8 पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है। इफ यू राइट दिस मच देन यू कैन मूव टू द लास्ट पार्ट, कंक्लूजन में आप हमेशा इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको सजेस्ट करूंगा जहाँ पे डिफरेंट एक कहीं पे बैलेंस बनाने की बात करते हैं, तो इसमें स्टेक होल्डर मेंटेलिटी आप यूज़ करिए, ठीक है, जन भागीदारी यूज़ करिए, या आप यूज़ कर सकते हैं स्वच्छ भारत अभियान टाइप का अभियान हमको लाना पड़ेगा जिससे नज मिलेगा, क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ लीगल बैकिंग से नहीं ठीक होती हैं, तो वी रिक्वायर नज एज वेल, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, आज के लिए इतना ही। आई होप यू गॉट टू नो हाउ टू डिकोड दिस क्वेश्चन, आई होप यू विल राइट वेल, डू सबमिट योर आंसर्स ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, सी यू देयर लेटर ऑन, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।